अगर आपकी उम्र भी है 18 साल से लेकर 65 साल की, आपके ऊपर भी है फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब डिपेंडेंट, और आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए कोई टर्म इंश्योरेंस। जी हाँ, अगर अपने लिए टर्म इंश्योरेंस देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर जिसके अंदर आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो मिलता ही है, साथ में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप उसके अंदर चूज कर सकते हैं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कब तक चाहिए, रिटर्न ऑफ प्रीमियम कब तक चाहिए, कितने रुपए का चाहिए, और इसके अंदर हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट्स आपको इस प्लान के अंदर मिलने वाले हैं। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान की। तो क्यों ना हम इस वीडियो में आगे बढ़े और समझे कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है और किसके लिए है ये प्लान। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान की। तो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि क्या स्पेशल बेनिफिट्स है, 18 साल से 65 साल का पर्सन अगर लेगा तो उसको क्या प्रीमियम लगेगा, अगर ये प्लान फीमेल लेता है या लेती है तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, फीमेल के लिए स्पेशल बेनिफिट्स क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि क्या है इस प्लान के अंदर खास और ये प्लान को क्यों लेना चाहिए और अदर कंपनी का प्लान नहीं लेना चाहिए। मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है आईसीआईसी लाइफ के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट की। सबसे पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि नाम आप जानते ही एंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान है। इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है 18 साल, मैक्सिमम 65 साल है। बाकी मिनिमम एज मेच्योरिटी की जो है 23 ईयर्स रखी गई है, मैक्सिमम एज मेच्योरिटी 75 ईयर्स है। वहीं पे मिनिमम प्रीमियम की बात करिए तो 2400 रुपए पर एनम प्रीमियम होना चाहिए, जिसके अंदर जीएसटी मतलब किसी तरह के टैक्स या किसी तरह के राइडर इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। बाकी सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, आप जितना चाहें उतना मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें ले सकते हैं। वहीं पे मिनिमम जो प्रीमियम है, प्रीमियम पेमेंट में आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर, सिंगल भी, रेगुलर भी और लिमिटेड भी। और सिंगल रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है उसके अंदर आपको जो रेगुलर और लिमिटेड है उसके अंदर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें ग्रेस पीरियड की तो मंथली मोड के अंदर 15 दिन का ग्रेस पीरियड है और रेस्ट जो मोड बचते हैं उसके अंदर 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं लोन के लिए। तो लोन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये प्योर टर्म प्लान है। फ्री लुक पीरियड, आपने पॉलिसी लिया, आपको पॉलिसी कंडीशन समझ नहीं आ रही तो विद इन 15 डेज, पॉलिसी लेते ही 15 दिन के अंदर आप इस पॉलिसी को बंद करा सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा वापस आपको मिल जाएगा। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, अगर इनकेस आपकी पॉलिसी बंद हो गई है ड्यू टू आपने पेमेंट नहीं कर पाए किसी कारणवश, लैप्स हो गई, तो आप उसको 2 साल के अंदर लैप्स पॉलिसी को दोबारा से चालू करवा सकते हैं। बाकी सरेंडर वैल्यू की बात करें तो सरेंडर सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रीमियम के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर जो फैक्टर होगा, कैलकुलेशन होगी सिंगल मिनिमम मल्टीप्लाई बाय सरेंडर वैल्यू का जो फैक्टर होगा, जो कि आपके बॉन्ड के ऊपर भी लिख के आएगा, डिवाइड बाय 100, जो वैल्यू बनती है आपको वही वैल्यू दी जाएगी सिंगल प्रीमियम के अंदर। अब बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस की। तो इसमें क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट मिलता है आपको मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम जो आपका प्लान है उसके हिसाब से और एज पर द कंपनी पॉलिसी। अब इस प्लान के अंदर 3 वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं। सबसे पहला है लेवल कवर ऑप्शन, सेकंड है लाइफ स्टेज कवर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम और थर्ड है जिसके अंदर लाइफ स्टेज कवर विद अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम है। मतलब एक में आपको पैसा वापस मिल रहा है कंप्लीट होने पे, एक पहले पैसा मिल जा रहा है, और एक है जिसके अंदर आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलता जो आपने प्रीमियम पे करा है। तो ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों की कंडीशंस अलग अलग है, एलिजिबिलिटी अलग अलग है। जैसे लेवल कवर की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 25 साल है, मैक्सिमम 65 साल है। सीजिंग एज हो गया, मतलब इससे ऊपर का इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते हैं, तो 85 साल तक का आप कवरेज ले सकते हैं इसमें। पॉलिसी टर्म की बात करें तो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो रहेगी इसमें 40 साल रहेगी। वहीं पे प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो सिंगल पे है, रेगुलर पे है, लिमिटेड पे है, टिल एज 60 ईयर्स। वहीं पे एंड ऑफ पॉलिसी ईयर, जब भी पॉलिसी खत्म होगी तो 105% ऑफ प्रीमियम पेड विल बी रिटर्न। वहीं पे लाइफ स्टेज कवर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात करी जाए तो मिनिमम एज एंट्री 25 साल है, 50 साल मैक्सिमम है। सीजिंग एज 85 साल है, वहां पे 85 साल थी। मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म है 40 साल है। इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, मतलब ये हो गया लिमिटेड में। ऑप्शन टू में फर्दर जो बेनिफिट्स है, सबसे पहला 5% ऑफ एवरी ईयर इंक्रीज होगा आपका सम इंश्योर्ड एट एज 55। दूसरा 60 साल की उम्र पे सम इंश्योर्ड विल बी 50% ऑफ इनिशियल कवर, मतलब आपका जो इंक्रीज होगा उसका 50% रह जाएगा वो, क्योंकि उस समय आपको क्या होगा, प्रीमियम आपको जो रिटर्न होता है पैसा, सर्वाइवल बेनिफिट जो होता है, मतलब जो आपने प्रीमियम पे करा है वो वापस आपको मिल जाएगा एज ए सर्वाइवल बेनिफिट, वो लमसम में आपको वापस कर दिया जाएगा, तो उस समय आपका सम इंश्योर्ड डिक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं स्टेज 3 पे, जिसमें तो पैसा थोड़ा जल्दी मिलता है 60 से 70 साल की उम्र में। उसके इसके अंदर टिल एज 55, इसमें क्या था, एट एज 55 था, इसमें टिल एज 55 आपका इंक्रीज होगा 5% एवरी ईयर जब तक डबल नहीं हो जाएगा। उसके अलावा 56 साल से 60 साल की उम्र तक आपका सम इंश्योर्ड बिल्कुल सेम रहेगा। 60 साल की उम्र पे 50% हो जाएगा इनिशियल कवर। वहीं पे 60 साल से 70 साल की उम्र तक आपको जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है वो मिलेगा 105%। प्रीमियम पेमेंट टर्म जो इसमें रहेगी 5 साल, 10 साल, 12 साल और 20 साल रहेगी। अब बात करते हैं लाइफ स्टेज ऑप्शन की, फर्दर ऑप्शंस की। इसमें मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म रहेगा वो 40 साल रहेगा, मैक्सिमम जो सीजिंग एरिया रहेगा वो 85 साल रहेगा। वहीं पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो है एट एज 60 रहेगा, अगर 25 मिनिमम 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 साल होना चाहिए एंट्री एज इसके अंदर।
वहीं पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम 70 साल के लिए अगर चाहिए आपको तो एंट्री एज आपकी होनी चाहिए 35 साल या 50 साल। 25 साल का पर्सन जो है वो 70 साल की उम्र में लेगा, 60 साल की उम्र पर रहेगा। अब बात करते हैं हम राइडर्स की। सबसे पहले है क्रिटिकल इलनेस राइडर, जिसके अंदर 64 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है, जिसमें 60 क्रिटिकल इलनेस पे तो आपको 100% पे आउट मिलने वाला है। बाकी 4 माइनर क्रिटिकल इलनेस कवर है, उसके अंदर आपको 25% पे आउट मिलेगा या 5 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा। दूसरा, इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2, 3। ऑप्शन 1 में क्या है, क्रिटिकल इलनेस पे आपको 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। ऑप्शन 2 और 3 में मैक्सिमम जो क्रिटिकल इलनेस होगा सम एश्योर्ड का 50% होगा। तो इन दोनों में से जिस तरह से आप डिसाइड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपका प्रीमियम आएगा आपका राइडर का। इसका दूसरा है क्रिटिकल जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है। इसके अंदर क्या होगा, जो आपका जो इंश्योरेंस कवरेज होगा एक्सीडेंट का वो डबल हो जाएगा। 1 करोड़ का अगर इंश्योरेंस ले रखा आपने तो 2 करोड़ हो जाएगा वो। और जो मैक्सिमम टेन्योर है इसके अंदर 80 साल है या पॉलिसी टर्म, दोनों में से जो भी कम होगा। तीसरा, इस जो राइडर को पॉलिसी के बीच में कभी भी लिया जा सकता है, बट हाँ आखिरी के जो 5 साल होंगे उसके अंदर इसको ऐड नहीं किया जा सकता है। अब वेटिंग पीरियड की बात करें जाए क्रिटिकल इलनेस की, तो मेजर क्रिटिकल इलनेस का 6 महीने का वेटिंग पीरियड है और माइनर क्रिटिकल इलनेस का 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। ये तो होगी कंडीशंस। अब आते हैं एग्जांपल के ऊपर। तो सबसे पहला एज लिया हमने 23 साल। इसमें जो हेल्थ स्टेटस है फिट एंड फाइन है, नॉन स्मोकर पर्सन है, एनुअल इनकम है 5 से 7 लाख रुपए। तो हमने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस इनके लिए देखा है। तो पॉलिसी टर्म है 37 साल, मतलब 60 साल की उम्र तक इनका कवरेज रहेगा। 1 करोड़ रुपए का नेचुरल और एक्सीडेंटल कवर रहेगा। हमने राइडर नहीं डाला इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर रेगुलर पे कर रहे हैं तो 10,325 रुपए पे करेंगे 37 साल तक। लिमिटेड पे कर रहे हैं तो 5 साल अगर पे करते हैं तो 43,414 रुपए। वहीं पे अगर 15 साल पे करते हैं तो 23,771 रुपए पे करेंगे। टोटल पॉलिसी कितने साल की, 37 साल की, सिर्फ 15 साल पे करेंगे 23,000 रुपए। और अगर वो कम करना चाहते हैं तो 10,000 पे कर सकते हैं 37 साल तक। अब वो चाहते हैं वन टाइम एक बार पे कर दूं और मेरा 37 साल तक इंश्योरेंस चलता रहे। तो इसमें क्या है, 1,45,978 रुपए वन टाइम देंगे वो, और उनका 37 साल तक 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चलता रहेगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चाहो तो इसे वन टाइम भी ले सकते हो, सिंगल पे में भी, लिमिटेड पे में ले सकते हो और रेगुलर पे में ले सकते हो। यहाँ पे आके हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान की। तो क्या लगता है आपको, ये टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स का यूज करिए, अपना फीडबैक भर भर के दीजिए ताकि और लोग भी इसको समझें और हमारी टीम और हम भी इस प्लान को, आपके जो व्यूज हैं उनको समझें कि आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं या क्यों लेना चाहते हैं, ये प्लान क्यों अच्छा है और क्यों अच्छा नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि इस प्लान को किसी और कंपनी के प्लान से कंपेयर करना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कर लिखिए, क्योंकि मैं या मेरी टीम आपके कमेंट्स के ऊपर जरूर पढ़ती है और एक्शन जरूर लेती है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए अपने परिवार के लिए, क्योंकि एक हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी सारी सेविंग्स उड़ जाती हैं। जी हाँ, आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करते रहिए, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखा है तो आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको आपने कहीं ना कहीं खतरे में डाल रखा है। बाकी अगर आप कंफ्यूज है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए तो उसके लिए एक डेडिकेटेड चैनल है हेल्थ क्लॉक, जिसका मैंने लिंक दे दिया आई बटन पे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। वहां से आप इस चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हर कंपनी के प्लान्स डाले गए हैं। आप वहां पे जाकर देख सकते हैं कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा प्लान बेस्ट नहीं रहेगा। बाकी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, जैसे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहती है। बाकी जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको इस टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।